कबीला ये नारा होना चाहिए। आज पहाड़ियां की गल और जड़ा प्रोग्राम है उसके मुताबिक बिल्कुल मुख्तसर गल, बिल्कुल मुख्तसर एजेंडा वो पेश करना। 10,000 से ज्यादा नहीं हो सकते, किसी भी हालत में हो सकते। 7 करोड़ रुपया लगेगा अगर आप 50,000 आदमी को लाओगे। तो मैंने कहा लोग पैदल आएंगे, जिसके पास गाड़ी नहीं होगी, बच्चे आएंगे, मुलाजिम आएंगे, स्टूडेंट आएंगे, मुलाजिम आएंगे। एतवार के दिन प्रोग्राम रखो और जब आप पहाड़ियों को एसटी स्टेटस दोगे तो 50,000 लोग ना आए, ये बात हो ही नहीं सकती। तो आज मुझे यकीन हो गया कि जो मेरा ख्याल था वो आप लोगों ने मेरा हौसला बुलंद कर दिया यहाँ पे कि हम 50,000 नहीं 80,000 के करीब पहुँचते जाएंगे। मैं ये कहूँगा कि इस बात के लिए हमने इससे पहले भी मंडी में काफ़ी मीटिंग्स की हैं। खालिद किरमानी साहब यहाँ पर तशरीफ फरमा है। किसी बड़े लीडर ने चाहे हमें ये नहीं कहा कि आप वहाँ पे मीटिंग करें, लेकिन मैं ये कहूँगा कि शेर पूंछ जनाब ताज मीर साहब की राय पे वक्तन फवक्तन हम मंडी में मिलते रहे, बैठते रहे और वहाँ पर इस बात के लिए हम बात करते रहे। अब जो आज का एजेंडा है मीटिंग का कि जो यहाँ पर रजौरी में हमारे अमित शाह साहब आ रहे हैं, वहां पर हमें पहुंचना है। देखिए जिस तरह का भी ये क़यादत, ये टीम हमें जो हुक्म देगी हम उस पर दिन रात मेहनत करेंगे और मेहनत करने के बाद जितना ज्यादा हो सके हम लोगों के घरों में जाकर ये जो लेदरी वगैरह का प्रोग्राम है ये उस दिन कैंसिल करवाकर तमाम लोगों को उस जो रजौरी की तरफ हम जो वो लेके जाएंगे। क्योंकि आप देख रहे हैं कि ये जंग मेरी जंग नहीं है, ये जंग ताज साहब की जंग नहीं है, ये जंग राठौर साहब की जंग नहीं है, ये जंग चिश्ती साहब की जंग नहीं है, ये हम सब की जंग है। और इस जंग को हमने ऐसे जीतना है जैसे वो आटे से जो वो बाल होता है जिससे बाल को निकाल लेते हैं, वैसे हमने इस जंग को जीतना है। और इंशाल्लाह मुझे उम्मीद है कि जिस तरह से मरकजी सरकार ने वादा किया है वो वादा वफा होगा और उस वादे वफाई पर जो वो उनको भी उसका जो जरूर फल मिलेगा। मैं आज की इस मीटिंग की वसादत से ये कहूंगा कि बड़े बड़े दावे किए जाते हैं ताज साहब हमारी इस कम्युनिटी के बारे में, लेकिन मैं शायद ज्यादा वक्त जो आपका लूंगा, लेकिन जरूरी है कि हमारी कम्युनिटी के बारे में ये हर आदमी एक अपनी अपनी आइडियालॉजी है, अपनी अपनी सोच है और यहाँ सब पार्टियों के लोग बैठे हैं। मैं 2 चीजें की गुजारिश करूंगा, आपने प्लानिंग की होगी, सब कर रखा होगा, बीच में 2 बातें आपसे जरा शेयर कर रहा हूँ। पहली बात यह है कि बिना मजबो मिलत, बिना ताले गोरे, ये तमाम चीजें मदद रखते हैं सिर्फ हमारा काज है पहाड़ी काज। अगर गुलाम नबी आज़ाद पॉलिटिकल कैरियर 50 साल का अपना छोड़ के एक नया कदम बढ़ाता है, हम सबको आज ये चीजें बिल्कुल पार्टियों से हटके सिर्फ हमारा एक ही सोच होनी चाहिए कि हमारा जो मेन काज है पहाड़ी काज। न्यूटन थर्ड लॉ ऑफ मोशन कहता है टू एवरी एक्शन देयर इज एन इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन। अगर आज की डेट में बीजेपी हमें पहाड़ी स्टेटस देने में कामयाब हो जाती है और देती है, हमें मिलजुल के एक प्लेटफॉर्म पे बगैर मजबो मिलत, बगैर किसी हेजिटेशन के एक प्लेटफॉर्म पे आके सबको मिलकर बीजेपी की सपोर्ट करनी चाहिए। ये नहीं कि कोई कहे कि मैं कांग्रेस से हूँ, मैं पीडीपी से हूँ, मैं फलां से, पार्टी से हट के हूँ। आज अगर हिंदू और मुसलमान एक प्लेटफॉर्म में, अगर यहाँ का एक गुजर आदमी एक आवाज उठाता तो सेंटर जो है पार्लियामेंट के पास धरना लगते हैं, वहां पर गुजर के हक में गुजर कम्युनिटी बिरादरी का इतना एहसास है। अगर पहाड़ियों का मसला, तो मेरे ख्याल में हमें धर्म से ऊपर उठ के, पार्टी से ऊपर उठ के एक मिशन एक मुद्दा लेके सपोर्ट करनी चाहिए पार्टी की, और जिस वक्त हमें कामयाबी मिले उसके बाद अपना माइंड मेकअप कर लें, तन मन धन से हर तरह से मदद करें। नंबर 1। नंबर 2 इम्पोर्टेंट चीज़ ये है कि जनाब अमित शाह साहब तशरीफ ला रहे हैं 1 तारीख को। मैं गुजारिश करूंगा कि एक तो जो यहाँ की इस टाइम जो इस की एडमिनिस्ट्रेशन जो इस टाइम जो ये चला रहे हैं, प्रोसेस चल रहा है, मैन चल रही है, इसमें एक तो गाड़ियों का इस तरह से इंतजाम करके 2-3 गाड़ियां लगा दें जो कि पूरे डिस्ट्रिक्ट के अंदर एक अनाउंस करें कि फलां दिन फलां गाड़ी फलां जगह से निकलेगी। और मैं सिर्फ ये कहूँगा कि सिर्फ मर्द नहीं बल्कि औरतें भी तैयार हों, यहाँ से सब लोग चलें और उनके आने का अच्छी तरह से वेलकम हो पाए, और इस उम्मीद से चलें कि हमारा वहाँ पे कोई अनाउंस होगा या जो भी एश्योरेंस की जाएगी उसकी इंतजार है हमें। मीटिंग है इस हाल में बड़ी खुशी की गल है
दिल तक ये बहुत खुश होया है कि इतने तादाद में और बगैर किसी भी चीज की मद्देनजर ना रखने हुए, चाहे वो मजहब है या कुछ भी है, बड़ी खुशी की गल है कि पहाड़ी काज से हम जो गए उनसे बड़ी जल्दी ऐसी स्टेटस असें मिलने वाला है। आज की जी मीटिंग है, मैं अपनी तरफों बस 2 मिनट लाऊंगा। मेरी एक गुजारिश है सारे की कि डिसाइड करा कि जी 1 तारीख की रैली है जनाब अमित शाह साहब की, उस विच लोगों किस तरह चलना, कि जगह इकट्ठे होना, कितने बजे निकलना, तो सारे कौन कौन बंदा कितने बंदे अपने नाल आसिया, केड़ियां गड्डियां, इस पर गल की जाए। बाकी जिस तरीके ना ये मुजाहरा सारा जिस टाइम एक साथ यकजा हो गया, ये मुट्ठी एकदम बंद हो गई, इसकी खुशी की गल है। इस सब भी बहुत बहुत मुबारक है तुझे, लिहाजा इसके नाम अपने गलें और दिगर वाज़े, ये हम सब के लिए बहुत ही एक प्लेटफार्म पर जमा हुए हैं। इसके अगराज और मकासद आप बेहतर जानते हैं, मैं उसकी तफसील में नहीं जाना चाहता, सिर्फ एक अर्ज करूँगा क्योंकि अगर इंतज़ाम में, डिसिप्लिन में कोई कोताही या कमी रह जाए तो सारा प्रोग्राम मुतासर होता है। तो ये हम सब सीजनली जो लोगों की मसरूफियात हैं आप जानते हैं, तो इस तरफ तवज्जो फोकस करने की ज़रूरत है कि जब यहाँ से बैनर से, रसूल बोर्ड से, मंडी से, हर जगह से लोगों के काफिले निकलेंगे तो मेरी गुजारिश ये है कि हर पंचायत में जितनी गाड़ियाँ भेजी जाएं उन पर एक गाड़ी पर मुकामी एक संजीदा निगरान कर किया जाए। ऐसा ना हो कि कुछ लोग अभी रास्ते में आ रहे हैं तो ड्राइवर जनाब वाला चंद आदमियों को लेकर के निकल गया, बाद में ये पता चला। यहाँ पे आज तशरीफ फरमा हुए हैं, मुझे आज काफी अरसा हुआ है यहाँ पे मीडिया में, लेकिन इस तरीके का जो आज मोहब्बत और जो एहसास और जो इखलाक दिख रहा है, मुझे लगता है आप स्टेटस मिलने के लिए हो ही नहीं सकता ना मिले। मैं तो कहता हूँ कि जिस दिन इंसान ये ठान लेता है ना, ये सोच लेता है कि सीढ़ियां उन्हें मुबारक जिन्हें छत पे जाना है और जिनकी मंजिल है आसमां, उन्हें रास्ता खुद बनाना है। अब वक्त दूर नहीं है, अब सोच इस चीज पे रखें आप। बहुत से लोग सोशल मीडिया पे गलत बातें कहते हैं, मैं उन लोगों को सिर्फ ये चीज कहूंगा कि कुदरत चीजें अता करती है। आपको भी ये उस वक्त जब अता किया तो उस कुदरत ने किया था, आज उसी रब को ये भी पता है कि इन पहाड़ियों के साथ भी क्या हो रहा है पिछले लंबे अरसे से। तो कम से कम आज जो माहौल और जो निज़ाम बन रहा है, जिस तरीके से आगे लोग बढ़ रहे हैं, मैं कहता हूं कि आज हमारा हक है, हमें मिलना चाहिए और इंशाल्लाह वो जरूर मिले। आज हाल में बैठे हुए जितने हमारे साथी हैं, बड़ी अच्छी बात कही मखदूमी साहब ने। हमें हर बात से ऊपर उठ के आज ये काम करना है कि हमें इकट्ठे होना है। 1947 से लेके आज तक मुख्तलिफ पार्टियों में बड़े बड़े नारे मारे, बड़े बड़े दावे हुए, बड़ा कुछ हुआ, लेकिन मैं आपसे गुजारिश करूंगा कि अब वो वक्त करीब आ चुका है, चंद ही दिनों की जरूरत है। अगर हम पहाड़ी पूंछ के एक बच्चा फर्स्ट तारीख को हम रजौरी चल के अमित शाह साहब के जलसे को कामयाब करेंगे और मुझे पूरी गारंटी है कि इंशाल्लाह उसी दिन पहाड़ी अनाउंसमेंट हो जाएगा, आप तोहफा दे के आएंगे। शर्त इतनी है कि आज जितने चेहरे मुझे यहाँ नजर आ रहे हैं कि साहब इस चीज के वाजे आकाशी कर रहे हैं कि इंशाल्लाह पहाड़ी मिलके रहेगी, क्योंकि आज तक ये लोग इकट्ठे नहीं हुए हैं। हर किस्म के हर जगह पहाड़ियों में किसी किस्म के कई बातें हुई, कोई पार्टी की बात आई, कहीं कोई आई, लेकिन आज मैं इंशाल्लाह आपको ये दावे से कहूंगा कि परसों ही चिश्ती साहब ने फोन किया, हमने कल रात में निकाली बैठ के जितने लोग थे सब लोगों को कहा कि आओ सारे मिल के यहाँ चले। शर्त इतनी है कि जो हमारी मैनेजमेंट कमेटी पहुंची है, आप गाड़ियों का कैसे बंदोबस्त करेंगे, क्या करेंगे, यहाँ से इंशाल्लाह मैं आपको दावे से कहता हूँ कि एक बच्चा रजौरी चलने के लिए तैयार है, क्योंकि हमने उस जलसे को कामयाब करना है। आपने देखा कि इस वक्त फौजें आमने सामने खड़ी हैं,
अगर हम थोड़ी सारी भी चूक करेंगे, थोड़े सारे कमजोर पाएंगे तो बहुत मुश्किल होगा। मैं आपका ज्यादा टाइम ना लेते हुए एक दो शेर भी कहूंगा कि फर्द कायम रब्ते मिल्लत से है तन्हा कुछ नहीं, फर्द कायम रब्ते मिल्लत से है तन्हा कुछ नहीं, मौज है दरिया में बैरून दरिया कुछ नहीं। देखे हैं वो मंजर भी तारीख की नजरों ने, लम्हों ने खता की सदियों ने सजा पाई। आज इस महफल को देखकर मन इतना प्रसन्न हुआ है कि सबका जो साझा काज है, इतनी पुरानी डिमांड जो हमारी थी पहाड़ियों की, बीजेपी उन्होंने 2 दिन उनके साथ बातें की। आगे से उन्होंने कहा अगर मगर को छोड़ दो, समझो कि मिल गया। इसके लिए आप सभी जितने भी यहाँ पर बैठे हो सबको मुबारक। लेकिन हमारा भी एक फर्ज बनता है पुंछ के अंदर। गुप्ता साहब ने पहले कहा कि यहाँ पुंछ हमें कमजोर लगता है, गाड़ियों के साथ जाने के लिए, स्ट्रेंथ में जाने के लिए कमजोर लगता है। मेंढर में भी लोग बहुत जन सलाह के लिए तरह तैयार हैं, तूफान की तरह तैयार है। राजौरी आप देखें, राजौरी से इतने लोग निकलेंगे कि हम सोच भी नहीं सकते। लेकिन हम यहाँ पर कम से कम 25 पार्किंगें हैं। मैं पुंछ सिटी की बात करूँ और उस दिन उस पार्किंग में कोई भी गाड़ी अंदर नहीं रहनी चाहिए। हर आदमी को 4-4, 5-5 लोग साथ बैठा करके, तो सभी पार्किंगें जो खाली अगर रहेंगी तो 400 गाड़ी खाली पुंछ सिटी की बनती है। मैं सबसे अनुरोध करूंगा कि इस जन सैलाब की तरह, तूफान की तरह इस चीज को हम लेने के लिए जाएं, ताकि हमारे जो सदर महफल आ रहे हैं अमित शाह साहब, उनको पता चले कि ये पहाड़ी कबीला कितना मजबूत है। तो वहां कोई ना कोई डिसीजन आप वापस। काबिल सब एहतराम तमाम पहाड़ी कबीला दिल ने अमीर गरैया नाल मुबारकबाद पेश करना कि ये गुलदस्ता जड़ा है। सिख भी नजर आती, मुसलमान भी नजर आती, ये गुलदस्ता भी लगे हैं। और पूरे हिंदुस्तान की पहचान है कि हिंदू मुस्लिम भाईचारा है और ये भाईचारा पहाड़ी कौम की एक दफनी है। इस कारण पहाड़ियों की एक बड़ा कैसी अपनी जदोजहद होते हैं, अपने हक होते हैं। लिहाजा कुछ लोग जड़े आता गुजर ब्राह्मण कोई महारत नहीं, आप उन्होंने हक नहीं करे, क्योंकि एक प्यो की 5 बच्चे ना बराबर है। प्यो से बढ़ रहे बच्चे की किसी देना है। 1 मिनट गलवासा में मादर जाना, क्योंकि कुछ देर भी करना पिछले अरसे तो फेसबुक तो या ट्विटर तो आई रही है। ਅੱਜ ਵੀ ਜਿੰਦਗੀ ਯਾਦ ਹੈ, ਇਹਨਾਂ ਨਾਲ ਕੋਈ ਫੋਟੋ ਖਿੱਚੀ ਲਈ ਐਸੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਹਨੇ ਆਖਰੀ ਸਾਲ ਸਪੋਰਟਰ ਭੇਜਿਆ, ਸੋਨੀਆ ਗਾਂधी के ਤੁਸੀਂ फोटो भेजा तो इन्हें आखिर एक और फोटो भेज, मैं डॉक्टर सिंह नाल ली थी। एक मेरा साथी उसका शकील साहब सन, ऐसे बहुत सारे लोग सन जिन्हें पहाड़ियां ना बड़ा भारी काम किया। और खासकर जेरे असल वकील ताज साहब जेरे इतना मौजूद नहीं है, ताज शाह साहब, इन्होंने लोगों की बहुत बड़ी कुर्बानी है। मैं सिर्फ ये लाना कि जो डॉक्टर साहब इलेक्शन लॉस होए पार्लीमेंट रहे 2021, डॉक्टर साहब मेंढर का हुआ है। रजौरी तक तो डॉक्टर साहब ठंडे सन, लेकिन मेंढर की धरती अंदर बड़े तो उन्हें ऐसी अग लगी, पहाड़ियां कट्ठे हुए सारे पहाड़ी, उन्होंने आखिया जी पहाड़ियां का मुद्दा है, अगर पहाड़ी असं लभी जाना जनाब तो फिर जनाब तुम यह सीट अस जताई भेज। उन्हें आखिया पहाड़ी है को, फिर बंदे उसे तशरीह की कि पहाड़ी अस कौन लोग। मैं सच आना कि डॉक्टर साहब उतों आए तो जिला पुंछ पुजे, सुनील गुप्ता और मौजूद है, मैं भी मौजूद है, एक नारी और भी मौजूद है, असल साथी सतीश और इन्हें वापस पुंछ भी फोन किया जेरे असल पहाड़ी लोग सन, ये भी यानी डॉक्टर साहब ना मिले और उन्हें उतना पहाड़ी ने आवाज जी सी उन्हें बुलंद की थी, पुंछू शुरू हुई। डॉक्टर साहब ने बड़ी मुखालफत हुई, लेकिन डॉक्टर साहब आख्या नहीं, गल है मेरे भराओ बुजुर्गो साथियों, एक पहाड़िया ना डेलीगेशन इतों गया जेरा दिल्ली जाई अटल जी नाल मिलिया। इतना लोग काफी लोग मौजूद हैं, जेरे उसका मुकेश और भी मौजूद हैं, जेरे लोग उसने अटल बिहारी वाजपेयी जी नाल मिले और अटल जी ये गल आखी कि तुसे जरा सा कैंडिडेट है, पहली ये गल है कि तुसे एमपी ना कैंडिडेट है, सिर्फ एमपी जताई भेजो तो मेरे लगना कि पहाड़ी तुसे 100% मिली जासी। अज ये लड़ाई 21 साल बाद लड़ने पे, अज तो 21 साल पहला असल ये लड़ाई जी अज तक पूरी हुई, क्योंकि अटल जी जी गल आने सन वो गल करने सन, लेकिन बदकिस्मती जिला इलेक्शन शुरू हुए
असा ने जितने लीडर सन असा गल्ला कुछ कीतियां अस मौके भुलियां पहाड़ियां आ गईयां उस मौके पर अस अपनी अपनी पार्टियां करोगे उसे एनसी कोल लिखी से कांग्रेस असा अपने बाल बच्चा अपना जरा सिस्टम सी वो सारा पहाड़ी उससे सब कुछ भूल गया लेकिन कुछ लोग उससे भी ईमानदार रहने लगे रहे जिसने नतीजे 4800 वोट असी मेंढरू सुरमकोटू मिले 8800 वोट मेंढरू मिले पहली बारी बीजेपी के और 15000 वोट पहली बारी पुलिस मिले ये ना पहाड़ियां ना जेरे पहाड़ी लोग से जिन्हें उसने मेहनत की थी और पहली बार इतना बड़ा जरा सी मुस्लिम वोट भारतीय जनता पार्टी की मिले मैं एको गल अपनी कौम सा हूं कि जो चीज जो जुलूस असा तो 4 दिन पहले जोरी ने अंदर देखा अगर असा की वो चीज देखी भी शर्म नहीं आनी तो सारी कौम का कुछ नहीं हो सकता मेरे से साफ आना है क्योंकि आज गल जी है मैं बोलना नहीं चाहना इतना आज जो सोशल मीडिया पर असा असा बकिया जाना पाया आज जो असा तिया पे असा आख्या जाना अगर एक चीज देखिए लोग आगे बाहर नहीं निकलेंगे तो सारा कुछ नहीं हो सकता भाई मेरी दसो कि मैं तो कई बार देखना कि असल ने नौजवान भी बड़े घटाने पे और नौजवानों की इतना अवेयर नहीं है कि पहाड़ी है क्या चीज है इतने बड़े बड़े बुजुर्ग बैठे ने या ताजमीर साहब बैठे ने चिश्ती साहब बैठे ने बशीर साहब बैठे ने इन्हें कड़ा भाई डीसी लगना या एसपी लगना ये भी तो साढ़े 80 लड़ने पे ना ठोकरे खाकर न समझे तो मुसाफिर का नसीब राह के पत्थर तो अपना हक अदा करते गए यहाँ पर जितने भी पहाड़ी कमेटी के लोग बैठे हुए हैं सबको मेरी तरफ से आदाब सत श्री अकाल नमस्कार आज मैं दिल की गहराइयों से आपको मुबारकबाद पेश करता हूँ कि एक फोन कॉल के ऊपर आप सभी लोग यहाँ पे तशरीफ लाए सभी लोग बखूबी जानते हैं कि जो हमारा मकसद है पहाड़ी स्टेटस का इंशाअल्लाह हमें पूरी उम्मीद है कि 2 तारीख को पहाड़ी स्टेटस जो है वो 1 तारीख को हमें मिल जाएगा मैं आपसे गुजारिश करना चाहूंगा कि हमारी अगर कोई बहन ये मीडिया सोशल मीडिया पे कहे जो मेरा ये दावा है कि अगर वो 5 का इलेक्शन जीत जाएगी तो शबीर राठौर सियासत छोड़ देगा अगर वो सुप्रीम कोर्ट जाने के लिए तैयार है तो हमें क्या बीमारी है कि हम रजौरी तक नहीं जा सकते मेरी गुजारिश है कि हमारे लोग अगर सुप्रीम कोर्ट जाने के लिए तैयार हैं हमें तो ये करना चाहिए अगर उनके पास औरतें हैं तो हमारे पास भी औरतें हैं हमारे पास भी बच्चियां हैं हमारे पास भी घर वालियां हैं मैं तो ये कहता हूँ अगर मैं एक हूँ तो मेरे साथ 5 औरतें भी वहां जलसे में होनी चाहिए ताकि एसपी वालों को ये पता चले कि पहाड़ी वाले जो हैं उनके पास भी होते हैं मैं सोशल मीडिया के ऊपर सेफ की रूह से कंडम करता हूँ उनकी पूरी बात को और पहाड़ी कम्युनिटी के जितने लोग हैं उन्हें मुबारकबाद पेश करता हूँ कि आज तक सोशल मीडिया के ऊपर फेसबुक के ऊपर हमारे किसी पार्टी ने किसी के खिलाफ नहीं दिखा हमने नहीं दिखना है अगर हम भी दिखेंगे हमारे लिए उनमें फर्क नहीं रहेगा मैं आप सब लोगों का जो है तहे दिल से मशकूर हूँ शुक्रिया अदा करता हूँ और उम्मीद करता हूँ कि सभी लोग जो है हर आदमी 5-10 हज़ार भी लेकर रजौरी में पहुंचे बहुत बहुत शुक्रिया थैंक अगर एक काज को लेकर चल रहे हो देने वाले ने देना है साथ ही पैदा हो सकता है कई चीज छुपी हुई है नहीं हमें पहाड़ी स्टेट से मिलकर रहेगा जिन्होंने इरादा किया जिन्होंने जिनका जो टारगेट है वो पूरा करेंगे इंशाल्लाह लेकिन मुझे बताएंगे जो लोग आप इस वक्त पहाड़ी काज के आगे सीनियर मोस्ट लोग आगे बड़े आगे खड़े हैं कल आपको जवाब देना मुश्किल होगा इस कौन के आगे अब ये रिहर्सल चल रहा है ये पेपर दे रहे हैं इन पेपरों को पास करने के लिए कुछ दिखाना पड़ेगा और लोगों को वो नहीं दिख रहा सवाल ही नहीं वो नहीं दिख रहा ये थोड़ी बात हमें मकसद चाहे वो माँ हो चाहे वो बेटी हो हर एक के कान में पहाड़ियों की आवाज गूंज चुकी है मैं आपसे बात कहूं कि हमने कल से अपनी मुहिम को तेज करना है और इंशाल्लाह जो जब ये यहाँ पर शेर बोलेंगे बहुत से शेर यहाँ पर बैठे हैं वो बोलेंगे और हमें पैगाम देंगे कि कब कब क्या करना है आपको मालूम नहीं होगा गाड़ियां नहीं मिलेगी स्कूटर नहीं मिलेंगे मोटरसाइकिल नहीं मिलेंगे ये सब तूफान आ चुकेगा लेकिन हमने अपने आप को काबू में रखा है अपने जज्बात को काबू में रखा है और अपने कायद के जब हमारा हुक्म होगा चाहे उसमें अपने ताजमीर साहब हूँ चाहे उसमें हमारे शर्मा साहब हूँ चाहे गुप्ता साहब हूँ चाहे अपने क्या कहते हैं अपने जमान साहब हूँ शहनाज साहब हूँ कुछ भी हो कोई भी लोग चाहे गणेश साहब हूँ जितने भी यहाँ पर हमारे लोग हैं जब ये हमारे आवाज देंगे तो आपने देखना गर्व से लोग निकलेंगे बहनें निकलेंगी माएँ निकलेंगी क्योंकि हमारे घर का सवाल नहीं है यह हमारे बच्चों का मुस्तकबिल है।
सालों से दबी कुचली हुई पुरसाने हाल अगर आज वो अपना हक मांगने के लिए खड़े हुए हैं तो किसी को तकलीफ नहीं होनी चाहिए। हर आदमी अपना हक लेने का हकदार है। जब किसी को कुछ मिलता है तो हम खुशियां मनाते हैं। अगर आज हमारी बारी है तो किसी को तकलीफ नहीं होनी चाहिए। मैं किसी को टारगेट नहीं करता हूं। मैं गुजारिश करूं इस मंच से कि गुज्जर बरादरी जिन्हें एसटी स्टेटस दिया गया हम ही में से, हमारा हिस्सा है, हमारे भाई हैं, हमारे दोस्त हैं, हमारे रिश्तेदार हैं, हमारा खून है। हमें खुशी है कि उन्हें उनका हक मिला है, लेकिन हमारा भी तो हक है। जब उन्हें मिला तो हमने खुशियां मनाई। आज उन्हें चाहिए था कि हमारे साथ खड़े रहते, लेकिन अफसोस कि कुछ चंद अशखास अपनी सियासत चमकाने के लिए हमारी सीधी सादी गुज्जर कौम को उलझा रहे हैं, भाई को भाई से लड़ा रहे हैं। उलझाने वाले सिर्फ चंद महदूद लोग हैं, हमारी गुज्जर कौम नहीं है। उन्हें दोष ना दे। देखी जाए कि इसमें नौजवान लोगों से ज्यादा वो टीम इधर बैठी हुई है पहाड़ी कम्युनिटी की, जिन्होंने अपने अपने महकमे में अपने अपने इंस्टीट्यूशन में बहुत बड़ी सर्विस दी है। आप सभी देखे हैं एमडी खान साहब बैठे हैं, बड़ी बेहतरीन तरीके से इन्होंने अपनी नौकरी की। आज ये भी इस काज के लिए लगे हुए हैं। ये हमारे एडमास्टर साहब बैठे हुए हैं, इन्होंने अपनी नौकरी की, अपना काम किया। आज ये ZDO या उससे भी ऊपर रिटायर होते हैं, लेकिन इनको मौके पर हमें वो ST स्टेटस नहीं मिला गया। जहां तक बात रही गुज्जर कम्युनिटी की, वो हमारे भाई हैं, हमारे दोस्त हैं, लेकिन हमें कोई चुनौती देगा, हमें कोई ललकारेगा या हमें कोई बोलेगा कि हम कृष्ण चंद्र पार्क में 29 तारीख को प्रोग्राम करके इस कम्युनिटी को दबाने की कोशिश करेंगे, ऐसा नहीं है। पहाड़ी कम्युनिटी में पहाड़ी लोगों में बहुत सारे लोग, पहाड़ी कम्युनिटी में पहाड़ी स्पीकिंग पीपल में बहुत सारे लोग रिफ्यूजी भी हैं, और रिफ्यूजियों को खुला होकर बचने की एक पुरानी आदत है। अगर हमसे भी उलझेगा हम वापस खुला होने के लिए तैयार है, बचने के लिए भी तैयार है। मैं आप सभी को ये कहना चाहता हूँ कि ये किसी मुस्लिम कम्युनिटी का नहीं, या किसी सिख भाई का नहीं, या किसी ईसाई का नहीं, या किसी हिंदू का या किसी ब्राह्मण का, किसी का मसला नहीं, ये पूरी आने वाली कौम का मसला है। अगर हमारे बुजुर्गों ने हमें भी आकर पूछो सबसे उससे 70 नंबर जिसके कम आए थे, वो आज कश्मीर में डिस्ट्रिक्ट में DC लगा हुआ। कितनी बड़ी नाइंसाफी है। एक मेरी रिक्वेस्ट है कि हमें किसी पर्टिकुलर पार्टी का नाम नहीं लेना चाहिए कि पार्टी हमें कोई स्टेटस दे रही है। ये गवर्नमेंट का काम है, गवर्नमेंट हमें ये स्टेटस दे रही है। अगर इसने गुज्जर कम्युनिटी को दिया था वो उनको मुबारक हो। ये बीजेपी अगर पहाड़ियों को दे रही है तो बीजेपी की गवर्नमेंट दे रही है। अमित शाह जी बीजेपी के होम मिनिस्टर नहीं है, वो पूरी हिंदुस्तान के होम मिनिस्टर है। हमें उनको मुबारकबाद देनी चाहिए। मेरे कबीला पहाड़ी के जितने भी मोजिस ने सब लोगों को ये मेरे जज्बात सुने, मैं सबको खैर मकदम करता हूँ, वेलकम करता हूँ इस पहाड़ी काज के लिए। ये कोई ना कहे कि किसी ने काम नहीं किया, इस पहाड़ी के लिए सब लोगों ने काम किया। ये काम किया तो हमें यहाँ पे पहाड़ी हॉस्टल मिले, पहाड़ियों का वजीफा मिला, सब कुछ ये तमाम लोगों की मेहनतों से और मशक्कतों से हुआ। लेकिन मैं आपको एक बात कह दूं कि एक बड़ा भाई छोटे भाई को कार देता है मर्सरी, और वो छोटा भाई कार में बैठकर मर्सरी में घूमता है, तो लोग पूछते हैं भाई ये कार तुम्हें किसने दी है? उसने कहा जनाब मेरा बड़ा भाई तो बड़ा अच्छा आदमी है, इसने हमें मुझे मर्सरी कार दी है। वो चौक के चौराहे में पहुंचता है तो एक छोटा सा बच्चा झोंपड़ी वाला वहां बैठा होता है। वो झोंपड़ी वाला कहता है यार ये कार कहां से लाई? उसने कहा यार मेरे बड़े भाई ने दी है। कैसे दी भाई? तोहफे में दी। तो वो बच्चा कहता है यार इस कार में मुझे भी तुम चक्कर लगवाओगे? उसने कहा हाँ इस कार में मैं तुम्हें भी चक्कर लगवाऊंगा। जब उस कार में वो उसको चक्कर लगवाता है तो कहता है यार मेरी झुंपड़ी की तरफ चलो। जब वो झुंपड़ी की तरफ जाता है तो वो छोटा बच्चा भी बाहर आता है।
तो छोटा बच्चे को बड़ा भाई कहता है, देख इसके बड़े भाई ने तुझे इसको गिफ्ट दी कार मर्सरी, तो मैं भी अगर जब बड़ा होऊंगा तो मैं भी तुम्हें दूंगा। मुझे एक बात बताओ, अगर अमीर शाह 70 साल से रुले हुए पहाड़ियों को गिफ्ट देगा, कार देगा, उसको हम बड़ा भाई कहते हैं, बड़ा भाई देगा ना हमें, तो हम छोटे भाई भी तो उसको कुछ देंगे ना। कम से कम हम छोटे भाइयों को भी उस गिफ्ट देने के लिए तैयार होना चाहिए। कभी बड़े देते हैं, कभी छोटों को भी देना चाहिए। जिस दिन मोहम्मद रफीक चिश्ती साहब, शाहजाद खान साहब, हम सब लोग इस पार्टी के अंदर जब गए थे तो हमें खुदा की कसम कुछ और चीज नजर नहीं आ रही थी, सिर्फ काली ये 70 साल का ये जो रुले हुए पहाड़ी थे, ये पहाड़ी हमें याद आ रही थी। मेरे भाई, एक चीज का मैं आपसे ऐलान करना चाहता हूं, मेरी बात एक सुन लो। मेरे भाई ने ये कहा, सबको एक लक्ष्य मिला है कि 50,000 लोग यहाँ से निकलने चाहिए। अगर हम अपनी वो जो एक दिन है ना, वो हमारी शो ऑफ स्ट्रेंथ का दिन है, जो हमारे कायदे ने, जो हमारे लीडरों ने वहां पर जाकर जो निर्णय लिया है उसको हमने पूरा करना है। एसटी स्टेटस हमें मिलेगा मिलेगा मिलेगा। धन्यवाद। मैं तवज्जो चाहूंगा, खुदाया मुझे वो खुदाई ना दे कि अपने सवा कुछ दिखाई ना दे। खुदा ऐसे एहसास का नाम है, रेत सामने और दिखाई ना दे। आज साहिब सदर सरदार कमलजीत सिंह जी यहाँ से पूछा किसी ने कि किसको सदर बनाया जाए, तो मैंने कहा सरदार कमलजीत को दो, उसने बड़ी दुख झेले पानी करके। जिस अंदाज में, जिस तरीके से बिलाल साहब से लेके तो शहजाद खान साहब जिस तरीके से बोले, मैं उनकी तारीफ करता हूँ। लेकिन एक चीज भी आपको कहता चलूं कि यहाँ पे क्रेडिट लेने का, जो क्रेडिट जो लेगा अल्लाह ताला उसको खड़ा करके देगा। ये क्रेडिट लेने की बात नहीं है, ये नस्लों को, बच्चों को बचाने की बात है, उनके मुस्तकबिल की बात है, ये मुलाजमों की बात है। हमने क्या लेना, अब तो हमारी उम्र गुजर गई है, ताज भी गुजर गया, चीची साहब भी गुजर गई है, सब चले गए। अब अभी कोई कह रहा था कि ये मीटिंग किसने बुलाई, देखिए ये मीटिंग बीजेपी ने नहीं बुलाई, और जिसने बुलाई है मीटिंग, जिसमें सुनील गुप्ता साहब हों, राजेश जी हों, ये फारूक कहाँ को सल्फी साहब, खुदा की कसम ये मीटिंग इन्होंने भी नहीं बुलाई है। और जिसने ये मीटिंग बनाई है, जिसने कॉल किया, आपको पता ही नहीं क्यों कर रहा है, उसने कोई क्रेडिट नहीं लेना। तो अभी भी मेरे भाई कह रहे थे कि देखिए इसको यहाँ पे आके, पहली बार मेरी 50 साल सियासत में भी है और मैं वकील भी 40 साल से। किसी भी हिंदुस्तान के होम मिनिस्टर ने या किसी की हिंदुस्तान के ट्राइबल मिनिस्टर ने तक मेरे नौजवानों को और मेरे बुजुर्गों को जो फॉर फ्लंग में, उनको ये अभी तक एक क्लैरिटी नहीं। देखिए गुज्जर एक कौम है, वैसे पहाड़ी एक कौम है। शेड्यूल ट्राइब गुज्जर तब बने जब उनको शेड्यूल ट्राइब मिली। अब हम जो डिमांड कर रहे हैं, हमें 4% रिजर्वेशन मिल गई है पहाड़ियों में। हम ये कहते हैं कि हमारा रहन सहन उनकी तरह एक जैसा है, उठना बैठना एक जैसा है। अगर उनको शेड्यूल ट्राइब में लाया तो हमको भी शेड्यूल ट्राइब में लाया जाए। तो पहाड़ी शेड्यूल ट्राइब हमने आज की डेट में जो है, आज की मरकजी सरकार से हम मांग कर रहे हैं। और एक और इम्पोर्टेंट बात आपसे मैं करूं, इसमें लैंग्वेज का कोई इशू नहीं। देखिए सबसे बड़ी गुमराही जो हमारी कौम में है, और हमको जो गुमराह किया जा रहा है, इकट्ठा होने नहीं दिया जा रहा, वो इसलिए होने नहीं दिया जा रहा, कहा जा रहा है कि जनाब अगर आप पहाड़ी नहीं बोलते तो आपको तो ये मिल नहीं सकता। अब मैं मंडी की बात करूं, हमारी बेल्ट में मैक्सिमम लोग कश्मीरी बोलते हैं। हम लोगों को गुमराह किया जाता है कि जनाब आपको जरूरत नहीं है जलसे में जाने की, आपको जरूरत नहीं है पार्टिसिपेट करने की, होम मिनिस्टर आ रहा है क्योंकि आप तो कश्मीरी बोलते हो, आप तो कश्मीर के साथ आपका जुड़ता है। जब पहाड़ी मिलेगी आपको तो नहीं मिलेगी, ये जो लोग पहाड़ी बोलते हैं उनको मिलेगी। और मेरे पूछ के सिख भाइयों को बोला जाता है कि जनाब आप तो पंजाबी बोलते हो, कि जड़े पहाड़ी बोले होना की लफ्ज़ के लब लगा। और मेरे हिंदू भाइयों को बोला जाता है कि जनाब आप भी तो मिक्स लैंग्वेज यहाँ बोलते हो। तो मुझे खुदारा एक बात बताओ मेरे नौजवानों, मेरे बुजुर्गों, गुजर बरादरी का जो IAS बन जाता है, जब वो इंग्लिश बोलता है कि ST स्टेटस उससे वापस ले लिया जाता है। जब वो पहाड़ी में बात करता है उससे ST स्टेटस वापस लिया जाता है। तो लैंग्वेज क्राइटेरिया नहीं है,
लैंग्वेज बेस पे आपको एसटी नहीं मिलने वाली। आप किसी जबान में भी बात करें, अगर मैं इंग्लिश बोलता हूँ, मैं पीर पंचाल में रहने वाला हूँ, एसटी लेना मेरा हक और एसटी इंशाल्लाह मुझे मिलके रहे। तो पहले ये चीज आपको क्लियर होनी चाहिए। और दूसरी बड़ी इंपॉर्टेंट बात आपसे करने जा रहा हूँ, मेरे बुजुर्ग हैं, चिश्ती साहब बैठे हैं, बीजेपी के यहाँ जो डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट है, और भी बीजेपी के जितने होने दौरान यहाँ पे हैं, XMLC प्रदीप शर्मा साहब अब हमारे बीच में नहीं, वो चले गए कहीं। देखिए आप लोगों में एक इम्तिहान है, अगर आप पूरे हिंदुस्तान को एक सेकुलर मैसेज देना चाहते हैं जम्मू कश्मीर से, तो पहाड़ी आपको हमको देना ही पड़ेगा। पहाड़ी में खाली मुसलमान नहीं है, पहाड़ी एक गुलदस्ता है। ये एसटी स्टेटस आप एक कौन को नहीं देंगे, खाली मुसलमानों को एसटी नहीं मिलेगी, ये दिमाग से निकाल दे। एसटी अगर मिलेगी वो मुसलमान को मिलेगी, वो मेरे हिंदू भाइयों को मिलेगी, वो मेरे सिख भाइयों को मिलेगी, रजौरी से लेके सुंदरबनी से लेके मंडी तक। तो इस गुलदस्ते को वक्त आ गया एक सेकुलर मैसेज देने का हिंदुस्तान का। बीजेपी को अगर आप सेकुलरिज्म को बढ़ावा देना चाहते हैं, सेकुलरिज्म यहाँ लाना चाहते हैं, तो पहाड़ी स्टेटस आपको हम लोगों को देना पड़ेगा, यहाँ काम पे कोई आसान नहीं। बाकी जहां तक यहाँ गाड़ियों की बात की गई, यहाँ और बातें की गई, देखे जज्बात में इंसान बड़ी तकरीरें करता है। यहाँ मेरे बुजुर्गों ने, मेरे नौजवानों ने गुजर बरादरी के खिलाफ बोला कि वो हमारे खिलाफ बात करते हैं। देखें भाइयों, जहां उन्होंने 10-15 साल इस एसटी का मजा लिया, आज उनके 10 से 12 जो IAS ऑफिसर है, KS ऑफिसर है, उनको इस एसटी की इंपॉर्टेंस पता है। उनको पता है अगर एसटी चली गई और लोग आगे तो हमको इनसे जो वो नुकसान होने वाला है। लेकिन मैं आपको कहूं, आपने यहाँ कहा कि रजौरी में जलसा हो गया जी, रजौरी में जी हो गया, कितने लोग थे वहां पे? 500-600 से ज्यादा वहां जलसे में जो वो रैली नहीं थी। कितनी आबादी है गुजरों की, जरा मुझे बताएं। 11% पूरी पॉपुलेशन जम्मू कश्मीर की, 130 करोड़ पॉपुलेशन जम्मू कश्मीर की है। उसमें से अगर 11% 14-15 लाख, अगर मैं सही हूं, अगर गुजर पॉपुलेशन है, अगर 500 लोगों ने आपके खिलाफ जलसा कर दिया, इसका मतलब 500 आपके खिलाफ है। 13 लाख गुजर बरादरी चाहते हैं कि एसटी बरादरी को जो एसटी मिले। ये समझने की बात है। हमें आपस में लड़ाया जा रहा है, हमें आपस में उलझाया जा रहा है। देखिए उनको मिला, ये उनका हक था, उनको मिलना चाहिए था। आज भी अगर मर्कजी सरकार को और कुछ देना चाहती है, हम पहाड़ी कौम के साथ हैं। लेकिन जहां तक हमारे एसटी की बात है, मुझे ये पूरी उम्मीद है कि गुज्जर तबके में से भी लोग चाहते हैं, उनके लीडर जो बड़े बड़े, कहीं कोई बड़ा बयान नहीं आ रहा, आप देखें सोशल मीडिया, इसके लिए हमें उनको शाबाशी देनी पड़ेगी। कहीं ना कहीं वो भाई भी हमारे साथ हैं कि कहीं ना कहीं पहाड़ियों का उनका हक मिले। और इंशाल्लाह मुक्सर करते हुए, जहां तक रजौरी की बात करूं, मैं परसों में रजौरी की मीटिंग में था, यहाँ किसी तंजीम का जो है, ये भी क्लियर करता हूं, किसी तंजीम का जलसा जो है वो रजौरी कबीले का जलसा है। और उस पहाड़ी कबीले के लिए हम किसी भी मजहब के हो, चाहे मुसलमान हो, चाहे सिख हो, चाहे हिंदू हो, किसी पार्टी का भी हो, अपने हक के लिए मैं हर नौजवान से गुजारिश करता हूँ, पढ़ाई के बाद जो बेकार बैठा है, वो अपने हक के लिए उसको रजौरी पहुंचना चाहिए। तो मैंने कहा कि मैं आपका ज्यादा टाइम लूंगा। मेरे पहाड़ी भाइयों, दोस्तों, बात यह है कि मीटिंग किसने बुलाई, कौन यहाँ पर आया, ये आप समझे कि हम सब पहाड़ियों ने ये मीटिंग बुलाई है। पहाड़ी कबीले की मीटिंग है, बगैर पार्टी से उठकर। आप ये देखें कि कभी मुझे कल ही है, मेरे दोस्त मुझे फोन कर रहे थे कि बाकी सब जगह मीटिंगें हो रही हैं, तो आपकी मंडी सोई हुई है। मैं इन्हें यकीन दिलाता हूँ, जब मंडी उठती है, जब कोई भी बात हुई तो मंडी उठी, तो मंडी ने सबको हिला दिया। आपके MLA मंडी बनाती है, आपके हर काज में मंडी सबसे आगे होती है। आप हमें कहते हैं कि सोनपुर में मीटिंग हुई, पुंछवारी है कहते हैं, तो सबसे ज्यादा आप देखेंगे मंडी के लोग ज्यादा होंगे। मंडी के लोग चाहते हैं, ये गैरत के वाले लोग हैं, ये अपने काम को सरंजाम भी दे सकते हैं। जिंदाबाद। मेरे पहाड़ी भाइयों, दोस्तों, या किसी की लीडरशिप नहीं होनी चाहिए, ये पहाड़ियों की लीडरशिप है। आप मुझे सुनील गुप्ता साहब भी कह रहे थे, बीजेपी वाले जो कहते हैं वो करते हैं। मेरे दोस्त, जो पहाड़ी कहते हैं ये भी वो करते हैं। इनके साथ अगर कोई ईमानदारी नहीं करता है
ये देशभक्त लोग हैं, इन्होंने अपनी जानें दी है अपने बॉर्डर पे और देश का झंडा ऊंचा किया हुआ है। अगर हम देखेंगे, आप बहादुर अब्दुल हमीद को नहीं बोल सकते, आप मसावत वाली को नहीं बोल सकते। मंडी में हमारी औरतों ने वो पाकिस्तान के मुजाहिद पकड़कर अपनी आर्मी के हवाले किए। अब बीजेपी वालों, हमारा क्या इम्तिहान लोगे आप? इससे बड़ा इम्तिहान कोई नहीं दे सकता। आप पहाड़ी के साथ अगर ईमानदारी से रहोगे, अगर पहाड़ियों की बात आप मानोगे, तो अगर आप एक कदम बढ़े हैं, मैं यकीन दिलाता हूँ पहाड़ी 10 कदम आपके साथ आगे बढ़ेंगे। पहाड़ी कबीले वालों से मेरी एक अपील है, बगैर पार्टी पॉलिटिक्स के आज हमारा एक ही नारा होना चाहिए कि हम पहाड़ी कबीले के लोग हैं, पहाड़ी कबीले के लिए आज हम जंग लड़ रहे हैं। मैं एक और बात कहता हूँ, हर आदमी किसी न किसी पार्टी से ताल्लुक रखता है। अगर हमें आज नहीं मिला, आप यकीन माने कि हमें कभी नहीं पहाड़ी मिल सकता। इसमें सबसे बड़ी बात यह है, हमें अपना जोश जज्बा दिखाना है। हमें पहली तारीख को ये बताना है कि इस अहमद को, दिल्ली वाली को, ये देख लो कि ये पहाड़ी जो है, ये जो कहते हैं वो करते हैं और यहाँ भी पहुंचे हैं। ये बात यह है कि मुझे पूरा यकीन और भरोसा है। मैं भी किसी बड़ी पार्टी से ताल्लुक रखता हूँ, मैंने कभी भी यकीन नहीं किया कि हमें ST पहाड़ी मिलेगा, लेकिन आज मैं दावे से कहना चाहता हूँ कि हमें 100% पहाड़ी मिलेगा। लेकिन उसके लिए मेहनत करनी पड़ेगी, उसके लिए हमें भी इनको बताना पड़ेगा कि हम वहाँ पहुंचे। आज आपको पता है कि सिर्फ ये जो मैं देख रहा हूँ, ये प्योर पहाड़ियों की जो कॉन्फ्रेंस हो रही है फर्स्ट को, इसमें अगर आपने जरा बार भी कोताही की तो मेरा ख्याल है कि वो ज़बान साहब भी शेरो शायरी करते थे, और लबों ने खता की अगर आज हमने गलती कर दी, आप देखेंगे नस्लें रोएंगी। आपने अपने काम कर लिए, आपने अपना वक्त गुजार दिया, अरे आपकी नस्लें आपको पूछेंगी आपने हमारे लिए क्या किया, आप कौन सा मुकाम हमारे लिए छोड़ कर गए। अरे वही रहोगे कि निर्गा की तैयारी भी लिए करोगे। आपके लड़के आज पढ़े लिखे हैं, आपके BA MA लड़के पढ़े हैं, आपके एडवोकेट है, यहाँ पर किसी अच्छी जगह वो नौकरी कर सकते हैं। हजारा अगर आपने लिए नहीं, अपने बच्चों के लिए जागो, अपने बच्चों की तबाही बर्बादी का अगर कोई भी आज होगा तो आप बीमार होंगे, आपकी नस्लें जो हो तो आप बर्बाद हो जाएंगे। मेरा ख्याल है कि ये बात और कोई आवाज नहीं आ रही, कोई थोड़ा सा हरकत करो ना यार। गुप्ता साहब, रविंदर रैना साहब, अभी मैं शुक्रिया अदा करता हूं मेरे कबीला, ये मरी आवाज में कभी बर्दाश्त नहीं करता। पहाड़ी कबीला अभी नजर दिया आप सा करता हूँ। पहाड़ी कबीला ये नारा होना चाहिए। आज ये जो आज मीटिंग बुलाई है और आप सब ने रात में मुझे सदर रियासत बैठेगा, इसका भी बहुत बहुत शुक्रिया आपका। तो मैं तो आपसे ये दरख्वास्त करूंगा कि 2 प्रोग्राम जो हैं आप याद करने, एक जो स्टेट प्रेसिडेंट BJP साहब यहाँ पे आ रहे हैं, वो देख रहे हैं पहाड़ी कितने लोग बैठे हैं, क्या इनके मन में कितना उत्साह है, क्या हम इनके काम आएंगे, वो भी कभी हमारे काम आएंगे, ये तो उन्होंने गैस करना यहाँ पर। तो लिहाजा इसलिए आपसे दरख्वास्त है कि आप ज़्यादा से ज़्यादा जमा हों। मैं भी अपने लेवल पर बुलाऊंगा, फ़ोन करूंगा या अपनी तरफ से किसी पर्ची लिख कर भेजूँगा अपने साथियों को। तो आप सबकी जिम्मेवारी बनती है, ज़्यादा से ज़्यादा लोग जो स्टेट प्रेसिडेंट यहाँ पर आएंगे, यहाँ हम पर जमा हो जाए, हम अच्छा प्रदर्शन कर सकें उनके आगे। दूसरा जो रजौरी चलो प्रोग्राम है, उसमें तो सब ने जाना है, सब ने कहा है, और हम सबको बढ़ चढ़ कर हिस्सा लेना है ताकि वो प्रोग्राम जो है वो भी कामयाब हो जाए। अगर BJP की तरफ से ये हमें एक बहुत बड़ा तोहफा जो 70 साल हमें नहीं मिला, ये हमें मिल जाए तो हम जितने भी पहाड़ी लोग हैं आइंदा आने वाले इलेक्शन में और जोर दिल की गहराइयों से हम उनका समर्थन करेंगे और वो हमें खुश करेंगे, हम दिल्ली तक उनको खुश करेंगे।